राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण से अधिक कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। उन्होंने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि हर माता आज भी अपने बालक में कन्हैया को देखती है। हर माता अपने बालक को कन्हैया कहती है। यौवन ऐसा कि आज भी राधा कृष्ण के प्रेम की उपमाएं दी जाती हैं। गीता का ज्ञान ऐसा कि उसके समक्ष समस्त पुराण समस्त पुरस्कार शून्य है। और युद्ध रचाया ऐसा कि 5 निर्वासित युवकों को विश्व विजेता बना दिया। इसी प्रकार हम सब वैष्णव भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण जब इस धाम पर इस धरातल पर पधारे थे, यानी नंद नंदन माखन चोर भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भाद्रपद या श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, वह तिथि जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, यह हम सभी भक्तों के लिए वर्ष में आने वाला सबसे विशेष दिन है, क्योंकि यह है हमारे कान्हा का जन्म दिवस। यूँ तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रहे, किंतु उनकी नटखट लीला गायन तो गोकुल में नंद बाबा के घर पर ही रही। आइए इस आने वाली जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में उनसे जुड़ी हुई नटखट लीलाओं का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, जो कि हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति को पुष्ट करते हैं। तो आइए इन्हीं लीला कथाओं का आस्वादन लेते हैं। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन कितना प्रिय था, और उसमें भी मिश्री मिली हुई, और माखन भी वह है जो कि चुरा कर खाया जाए। एक दिन सुबह सुबह का समय था। सूर्य महाराज अभी निकले ही थे। उनकी किरणें बस धरती पर पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले ही वृंदावन में किसी गोपी के घर का दरवाजा खटखटाया किसी ने। उस गोपी ने द्वार खोलकर देखा तो सामने भोली सी सूरत, प्यारी सी मुस्कान, बिखरे हुए बाल, आंखों को मलता हुआ कन्हैया। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी नींद से उठकर सीधा आया हो। गोपी को सुबह सुबह कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, और वो भी उसके द्वार पर। उसने कहा, अरे कान्हा, क्या हो गया? आज इतनी भोर में तू मेरे घर आया है? नींद से सीधा जाकर मेरे ही घर आ रहा है क्या? कन्हैया को तो यही चाहिए था, इसलिए तो किया था ये सारा नाटक। गोपी को उसकी निर्दोषता पर विश्वास हो जाए। आधा नाटक तो कान्हा का सफल हो गया था। अब आगे बढ़ता। कन्हैया ने उबासियां लेते हुए उस गोपी से कहा, हाँ गोपी, आप सत्य कह रही हैं। अभी अभी तो उठा हूँ, नींद भी पूरी नहीं हुई, और सुबह सुबह ही मैया ने मुझे उठाकर आपके पास भेज दिया है। मैया यशोदा ने कहा है कि आज हमारे घर कुछ विशेष साधु आने वाले हैं। उसकी तैयारियों में जुटी हुई मैया को आज भोर में ताज़ा माखन निकालने का समय नहीं मिला। फिर मैया ने मुझे कहा है कि पूरे वृंदावन में आप जैसा स्वादिष्ट माखन और कोई नहीं बनाता। इसलिए आप क्या मैया को एक मटका माखन उधार दे सकती हैं? आज साधुओं की सेवा के लिए चाहिए। मैया यशोदा ने मुझे आपको यह भी संदेश देने के लिए कहा है कि आप हमें एक मटका मक्खन देंगी तो मैं आपको बाद में बदले में 2 मटके भर के माखन वापस कर दूंगी। तो क्या आप हमें 1 मटका माखन देंगी? अब कान्हा की इन सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें और भोली सी सूरत पर कौन ही मना कर। गोपियां तो वैसे ही कान्हा पर लट्टू हुई फिरती हैं। माताएं इंतजार करती हैं कि कब कान्हा आए, कब उनका माखन चुराए। ऊपर ऊपर से क्रोध करती हैं। और हमारे कान्हा की इसके ऊपर से इतनी सुंदर अभिनय कला, गोपी के हृदय भी मक्खन की तरह पिघल गया। अपनी प्रशंसा सुनकर वह तो खुशी के मारे अंदर ही अंदर झूम रही थी। उसने सोचा कि मैया यशोदा ने मेरी प्रशंसा की है। वो मैया यशोदा जो कि इस वृंदावन की महारानी है, इस पूरे ब्रज में सबसे स्वादिष्ट माखन बनाती है, उसे मेरा मक्खन अच्छा लगा। हे भगवान विष्णु, आज तो मैं धन्य हो गई। कितना सौभाग्यशाली दिन है। प्रातःकाल ही इतना शुभ संदेश।
इस प्रकार सोचते हुए उस गोपी ने कृष्ण से कहा, अरे अरे कान्हा, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैया यशोदा ने आज सुबह सुबह मुझे अपनी सेवा के लिए याद कर लिया। अभी रुको, मैं बस अभी ताज़ा माखन लेकर आई। बस, और कान्हा की कला यहाँ सफल हो गई थी। भोली सी सूरत के पीछे छिपा हुआ वो माखन चोर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आखिर उसकी कला जो सफल हो रही थी, उसने इतनी सरलता से उस गोपी को मना लिया था कि किसी को कोई संदेह ही नहीं हो सकता वह झूठ बोल रहा है। कुछ ही समय में गोपी माखन के 2 मटके भर कर ले आई। उसने कहा, ये लो कान्हा, अभी अभी निकाला हुआ ताज़ा स्वादिष्ट माखन है, इसके 2 घड़े ले जाओ। और हाँ, इस माखन के साथ मिश्री भी ले जाओ। साधुओं को यदि माखन के साथ मिश्री मिलाकर दोगे तो वे अधिक प्रसन्न होंगे। साधु प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन कान्हा बहुत प्रसन्न थे। आज बिना चोरी किए हुए ही 2 मटके भर के स्वादिष्ट ताज़ा माखन मिल रहा था, वो भी मिश्री के साथ। अभी तक कान्हा का अभिनय समाप्त नहीं हुआ था। उसे और अच्छे से पूरा करने के लिए उसने गोपी से कहा, मैया यशोदा ठीक ही कहती है, आप सच में बड़ी दयालु हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, जैसे ही साधु जाएंगे तो मैं आपको आपके 2 मटके लौटा दूंगा। एक तो मैं आपको ये 2 मटके वापस लौटा दूंगा। तो गोपी ने कहा, अरे अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैया से कहना, उन्होंने मुझे अपने घर पर आने वाले साधुओं की सेवा का अवसर दिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। जाओ, तुम मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कृष्ण ने कहा, ठीक है मैया। अच्छा, बस इतना कहकर गोपी पीछे मुड़ गई और उसने अपने घर का द्वार बंद कर लिया। फिर क्या था, कन्हैया ने हल्की सी एक पुकार लगाई। उसके ग्वाल मित्रों की पूरी सेना, अभी तक जो झाड़ियों के पीछे छिपकर कन्हैया के अभिनय कला को देख रही थी, हंस रही थी, वह सारी बाहर आ गई। सुबह सुबह इतना स्वादिष्ट और ताज़ा माखन, उसमें भी मिश्री गले हुए घुली हुई उनके मुंह में और मुंह से पेट में घुलने लगे। चूहे आनंद तांडव करने लगे। बस कब जल्दी से जल्दी ये माखन उनके मुंह में घुल जाए, इसी बात की प्रतीक्षा हो रही थी। अब चोरों के मुखिया कन्हैया ने बड़े गर्व से कहा, चलो चलो मित्रों, आज हमारी व्यूह रचना सफल हुई। बड़ा स्वादिष्ट और ताज़ा माखन मिला है, देखो ये मिश्री भी लेकर आया हूँ, आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है, जल्दी से आ जाओ। ये कहकर कान्हा ने गोपी के द्वार की चौखट पर बैठ गया और उसके पास 2 बड़े बड़े ताजे माखन के लदे हुए मटके, एक कटोरी भर के मिश्री थी। बस अब क्या था, सारे ग्वाल बाल भी एकदम हर्षित और उत्साहित हो गए। लेकिन वही गोपी के चौखट पर बैठकर ही माखन खाने लगे। कुछ छींटे उनके पैरों में और मुंह पे सने माखन में सने हुए दोनों हाथ और मुंह पूरा माखन से सना हुआ। बड़ा मजा आने वाला, जल्दी से आ जाओ, ऐसा कहकर कृष्ण ने गोपी के द्वार की चौखट, उसके पास 2 बड़े बड़े माखन से लदे हुए मटके और कटोरी भर के मिश्री के बड़े बड़े ढेले। सारे ग्वाल बाल एकदम हर्षित और उत्साहित हो गए। लेकिन फिर उन्हें याद आया, उन्होंने कृष्ण से कहा, अरे लेकिन कान्हा, जिस घर से माखन चुराया है उसी के द्वार पर बैठकर माखन खाना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं। अगर पकड़े गए तो पिटाई होगी, चलो यहाँ से थोड़ी दूर चलते हैं। सभी मित्रों ने कृष्ण को बहुत समझाया, लेकिन नहीं, ये तो कृष्ण है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, मेरे होते हुए आप लोग भयभीत क्यों होते हो? जहाँ संकट की आशंका ना हो, ऐसे खेल खेलने में क्या ही आनंद आएगा। फिर सब गोपी के द्वार पर बैठकर माखन खाएंगे ना, फिर देखना हमारा आनंद दुगना हो जाएगा। कृष्ण ने अपने मित्रों को भी मना लिया और इस जोखिम भरे खेल के लिए सारे शैतान साधुओं की टोली गोपी के द्वार पर बैठ गई और बीच में कृष्ण, कन्हैया, आसपास उनकी सेना और माखन बांटने का खेल शुरू हुआ। और माखन के ऊपर मिश्री, सभी के मुंह में माखन के गोले घुलने लगे, ऊपर से मिश्री की मिठास। सुबह सुबह इतना अच्छा भोजन, और क्या ही हो सकता है। लेकिन अफसोस, आनंद की दुनिया कुछ ही समय बाद भंग हो गई। माखन खाने में व्यस्त उस नन्ही टोली को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, जब वे मिश्री तोड़ रहे थे
दांतों से उसकी टूटने की आवाज़ इतनी तीव्र होती थी कि गोपी को घर के अंदर तक सुनाई दे रही थी। गोपी ने सोचा, आज सुबह सुबह बंदरों की टोली आ गई है, फिर बाहर सारा तहस नहस कर दी है, तो जरा देखूं तो सही। ये सोचकर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बस उसने देखा साधुओं के लिए माखन चुराने वाले मुखिया का मुंह माखन से सना हुआ, और उसके आसपास उसके नन्हे मुन्ने साधु बैठे थे। सबके हाथ में उसका बनाया हुआ माखन था जो मुंह से टपक रहा था। दोनों हाथ माखन में सने हुए थे, लेकिन सभी अपने हाथों को पोंछ रहे थे, लेकिन साफ होने के बजाय माखन उनके चेहरे पर पुत जा रहा था। ये सारा दृश्य देखकर गोपी बड़ी क्रोधित हो गई और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कृष्णा, अरे चोर कहीं के, तेरे बंदरों ने। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चोर कहीं के, तूने सुबह सुबह मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तूने कहा कि साधुओं के लिए माखन चाहिए, ये मैया यशोदा ने मंगाया है। इधर ये तेरे बंदरों की टोली, पर तू मेरी इतनी मेहनत से बनाया हुआ माखन लौटा रहा है। जरा भी लाज नहीं आती तुझे। ऐसा कहते हुए जैसे ही सबने देखा, अब वे पकड़े गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। समझ नहीं आया कि अब क्या करे, कहाँ जाए। गोपी और हाथों में माखन, किस पर ध्यान जाए। कृष्ण ने सबके सामने दहाड़ते हुए कहा, अरे ओ गोपी, खबरदार अगर तूने मेरे मित्रों को बंदर कहा। ये तो सारे महायोगी हैं, साधु हैं। क्या तुझे दिख नहीं रहा? ये सारे हिमालय से आए हुए महान तपस्वी साधु हैं, जिन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या करके अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया है। और वो देख, वो तो नागा साधु हैं, कृष्ण ने कहा, जो एक कोने में बैठे हुए बच्चे की ओर इशारा करते हैं, जिसने कपड़े भी नहीं पहने थे। वो इतना छोटा था, इतना नन्हा था कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि वे चोरी का माखन खा रहे हैं, और पकड़े भी गए। उसके मुंह से अभी भी माखन टपक रहा था। एक दूसरे के हाथ में मिश्री खाए जा रहे थे। ये देखकर गोपी को गुस्सा आया, लेकिन कृष्ण छोड़ने वाले नहीं थे। उसने गोपी से कहा, अरे गोपी, ये तो तेरा सौभाग्य है कि आज ये सारे साधु तेरे द्वार पर आए हैं। तुझे तो इन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो गोपी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी डंडा लेकर आती हूँ और सबको दंडवत कर दी। तुम सब अभी यहीं रुकना, कहकर गोपी घर के अंदर गई। डंडा लेने गई, ये सभी हिमालय के साधु वहां से भाग गए। ये थी उस नटखट माखन चोर कृष्ण की नटखट लीला कथा। इसे सुनते और सुनाते हुए मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। ये थी उस ब्रज की मशहूर टोली, कृष्ण कन्हैया की बंदरों की टोली, जो कि ब्रज में निरंतर उछल कूद करते, माखन चुराते, खाते। सभी मित्रों में कुछ न कुछ, कृष्ण के सभी मित्रों में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन आज हम उस मित्र के बारे में 2 लाइन बात करेंगे जिनकी विशेषता उनके पेट में छिपी है। और ये मित्र हैं मधुमंगल, जो खाने पीने की चीज़ों के बड़े शौकीन थे, जो कि खाने की सुगंध को दूर से ही सूंघ लेते थे। किसकी पोटली में क्या है यह सिर्फ सूंघ कर ही बता सकते थे। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई नटखट लीला गायन। ऐसी लीलाओं का श्रवण करने के लिए इस कथा श्रृंखला में बने रहिए। राधे राधे।